ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले कर लेते हैं सैफ अली खान हमले मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि अब एक नया मोड़ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। सैफ को कर्मचारी हरी लेकर अस्पताल पहुंचा था, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। सैफ अली खान के घर में काम करता है हरी। सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर हरी गया था। पहले अफसर जैदी, तैमूर, इब्राहिम के नाम सामने आए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल, नया ट्विस्ट या फिर कहें नए किरदार की एंट्री हो चुकी है, जिसमें सैफ को कर्मचारी हरी लेकर गया था अस्पताल। ये मोनिका सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। इनके हर बीते दिन के साथ ये जो पूरा मामला है वो उलझता ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, हर बीते दिन के साथ ये पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये कहे कि ये मामला उलझ रहा है या फिर सुलझने की ओर जा रहा है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस जब तक एक के बाद एक खुलासे ना कर दे प्रेस के सामने आकर, कुछ भी कहना पूरी तरीके से मुमकिन नहीं है। पहले अफसर जैदी, तैमूर, इब्राहिम के भी नाम सामने आ चुके हैं। एक रिपोर्ट इसी पर आपको दिखाते हैं। थ्योरी की भरमार, अब नया किरदार। मिस्ट्री मैन की पहचान, बचाई जान। बांद्रा टू बंगाल, अनसुलझे सवाल। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हमले का मामला रोज नया मोड़ ले रहा है। अब ये कहानी बॉलीवुड के किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं लग रही। हर दिन गुजरने के साथ कोई नया खुलासा हो रहा है, नई थ्योरी और नए किरदार सामने आ रहे हैं। अब एक ऐसे ही नए किरदार ने इस पटकथा में नया मोड़ ला दिया है। सवाल कई है, लेकिन एक सवाल ये भी कि सैफ अली खान को ऑटो में अस्पताल लेकर कौन गया। मामले की शुरुआत होने के बाद इसे लेकर कई थ्योरी सामने आई, लेकिन आखिरकार ये साफ हो ही गया कि सैफ को अस्पताल पहुंचाने वाला कौन था। दरअसल अब ये दावा किया जा रहा है कि सैफ अली खान को ना तो इब्राहिम खान और ना ही तैमूर या अफसर जैदी ने अस्पताल पहुंचाया था, बल्कि सैफ को लीलावती अस्पताल लेकर जाने वाला हरी था, जो सैफ के घर पर केयर टेकर के रूप में काम करता है। वहीं सवाल का जवाब जानने के लिए जब रिपब्लिक भारत ने सैफ अली खान के करीबी अफसर जैदी से बात करने की कोशिश की, तो वो सवालों से बचते नजर आए। हालांकि उन्होंने दबे शब्दों में कुछ सवालों का जवाब भी दिया। I was there at the hospital. Right. I signed the administrative form. At what time? I was not checking. If the hospital has given you that time, that is the time. Medical legal report suggests. So probably that's the right time then. Right. Then That is the right time. तो सुना आपने, अफसर जैदी ने बार बार दोहराया कि वो अस्पताल में मौजूद था, लेकिन उसने कभी दावा नहीं किया कि वो सैफ अली खान को अस्पताल लेकर गए थे। हालांकि जब उनसे करीना को लेकर सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। I just want that whether Kareena was available at that point in time. I don't know. वही खबर है कि आज मुंबई पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। दरअसल आरोपी के पास जो सिम मिली है वो बंगाल की किसी महिला के नाम पर है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने बंगाल जाकर उस महिला का बयान दर्ज किया है और आज इसी को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर कोई नया खुलासा कर सकते हैं। सैफ पर हुए जानलेवा हमले के करीब 2 हफ्ते बाद भी कई अनसुलझे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। मुंबई पुलिस दिन रात पड़ताल और पूछताछ में लगी है, लेकिन जब तक सारी सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक सवाल तो उठते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब खबर दिल्ली से है, जहां पर बुराड़ी में एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल यहां पर एक 4 मंजिला इमारत गिर गई है। बड़ी जानकारी जहां पर बुराड़ी में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। कई लोग मलबे में दब गए हैं। एक 7 साल की बच्ची की मौत की खबर भी पूरी तरह सामने आ रही है। बेहद दुखद खबर, और ये तस्वीरें भी हमारे सामने हैं।
बिल्कुल एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा दिल्ली के बुराड़ी में हुआ। 4 मंजिला इमारत ढह जाती है जिसमें 7 साल की बच्ची की मौत की खबर निकलकर सामने आई। हालांकि हादसा कैसे हुआ, इसकी वजह क्या है, अभी इन तमाम पहलुओं पर जांच होगी। लेकिन इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली, क्योंकि अचानक शाम यह हादसा होता है और 7 साल की बच्ची की जान चली जाती है। हालांकि अभी भी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन मौके पर जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि मलबे को वहां से हटाया जाए। अगर कोई लोग यानी कि किसी का अगर जीवन अंदर फंसा है तो उसे बाहर निकाला जाए। और तेजी के साथ यहाँ पर जो टीमें हैं वो जुटी हुई है और कोशिश यही है कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि 4 मंजिला जब इमारत यहाँ पर गिरती है इसके बाद जबरदस्त तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। इस हादसे में 12 लोग घायल भी हो गए हैं। दिल्ली में बड़ा हादसा। भरभरा कर ढही 4 मंजिला इमारत। मलबे में दबे कई लोग। यह दिल्ली का बुराड़ी इलाका है। यहां पड़ा मलबा और जारी रेस्क्यू देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर हुआ है। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम करीब 7 बजे यह निर्माणाधीन बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर जमींदोज हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घंटों तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। सूचना पाकर मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू शुरू हुआ। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो अधिकारी हैं विभिन्न संस्थाओं के वो लगे हुए हैं इस बचाव कार्य में। क्योंकि बचाव कार्य जटिल है, क्योंकि बचाव कार्य कठिन है, तो हाँ इसमें समय लगेगा। सबसे बड़ी चुनौती अधिकारियों के लिए अभी ये है कि सारे जो लोग इस इमारत के अंदर दबे हुए हैं उनको निकाल दिया जाए। जानकारी के मुताबिक बुराड़ी इलाके के कौशिक एनक्लेव में यह इमारत अवैध तरीके से बिना किसी नक्शे और बिना कोई एनओसी लिए बनाई जा रही थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि इमारत बनाने के लिए बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था। हादसे की जानकारी के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी रात के करीब 2 बजे मौके पर पहुंच गए और स्थानीय लोगों से हादसे की जानकारी ली। मनोज तिवारी ने पुलिस अधिकारियों से रेस्क्यू और जांच का ब्यौरा भी लिया। हादसे को लेकर बीजेपी सांसद ने दुख जताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्डिंग तो जैसा लोग बता रहे हैं देखने में बहुत बड़ी थी, मगर उसका गिर जाना बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। जैसे रिपोर्ट आगे आएगी हम शेयर करेंगे। जो दोषी होगा उसको तो बख्शा नहीं जाएगा, मगर पहले जो घायल है उनको ठीक किया जाए। जो दबे हैं देखते हैं, अगर दबे हैं तो निकाला जाए। जानकारी के मुताबिक अब तक 11 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 4 से 5 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन हादसे को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर दिल्ली जैसे शहर में पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी हो गई और इस हादसे की जवाबदेही आखिर किसकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चले आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल की, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह रैलियां करने वाले हैं। तो जैसे जैसे मतदान की घड़ी नजदीक आ रही है, तमाम दल चुनावी प्रचार को धार देते हुए नजर आ रहे हैं और आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह गरजेंगे। कस्तूरबा नगर, कालकाजी में चुनाव प्रचार करेंगे। बदरपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। इसके अलावा दिल्ली में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर में